नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सहगल आपका स्वागत करता हूं अपने इस फाइनेंशियल चैनल पे। उम्मीद करता हूं आपको हम लोग आपके सवालों के जवाब दे पा रहे हैं, आपको वीडियो काम लग रहे हैं। तो आज मैं बात करूंगा और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स पे, जिसके अंदर हम लोग इंश्योरेंस को लेंगे, लोन्स को लेंगे, मेडिकल पॉलिसीज हम लोग लेने जाते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं, जनरली 90% लोग प्रीमियम को ट्रैक करते हैं। देखिए, प्रीमियम महंगा है सस्ता है वो एक सेकेंडरी मैटर है। आपकी पॉलिसी जो आप खरीदने जा रहे हैं, क्या वो आपको सूट कर रही है? क्या जो इंश्योरेंस आप ले रहे हैं, चाहे वो 5 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख है, 25 लाख है, 50 लाख है, आपके शहर के मेडिकल खर्चों के लिए पर्याप्त है? आपकी फैमिली का जो साइज है उसके लिए वो कवरेज पर्याप्त है? ये आपको देखना है। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना इंश्योरेंस को अंडर इंश्योरेंस ले लें और सिर्फ सस्ते के चक्कर में। ये एक गलती हो सकती है। दूसरी गलती हो सकती है कि हम कुछ ज़रूरी बेनिफिट उसमें से निकलवा दें ताकि हमारा प्रीमियम सस्ता हो जाए। ये गलती भी हमें नहीं करनी है। आप एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ जो बेसिक कवर हैं वो सारे अपनी पॉलिसी में रखें। आप कॉस्मेटिक कवर हटा सकते हैं, बट जो बेसिक कवर है जो आपको चाहिए ही चाहिए वो आपको लेने ही चाहिए। जनरली जहाँ तक आदमी बीमार नहीं पड़ता है उसे लगता है कि ये फिजूल मेरा हर साल पैसा जा रहा है। ये लगना आपका स्वाभाविक है, वाजिबी है। हमें बहुत लोग ऐसा सुनने में आता है। पर ना करे नारायण, जब ये चीज़ यूज़ में आती है, जब वो पॉलिसी आपको लगता है कि कोई एडमिट हुआ है आपका या आपका जानने वाला, और आप देखते हैं जिस हिसाब से बिल बढ़ता है, खर्चे बढ़ते हैं, आपको लगता है ये पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ समय पहले हमारे एक फील्ड के ही एक बंदे एडमिट हुए थे, 42 की एज थी, उन्हें पैरालिसिस स्ट्रोक आ गया। पर डे का उनका एक्सपेंस 35,000 था। 2.5 महीने तक वो एडमिट रहे। 2.5 महीने आप लगा लीजिए रोज़ का 35,000 रुपये का खर्चा। वो तो ठीक था, उनकी पॉलिसी पर्याप्त थी, उनका कवर पूरा हो चुका। पर आप हिसाब लगाइए, अगर आपने कम इंश्योरेंस लिया है और इस तरह का कोई खर्चा आपका या आपके जानने वालों में किसी का आता है तो कितनी बड़ी कॉस्टिंग हो सकती है। तो इंश्योरेंस पर्याप्त लीजिए, उसमें जितने बेसिक रिक्वायरमेंट कवर हैं जो कि होने ही चाहिए वो ज़रूर से लीजिए। देखिए, मेडिकल चेकअप नहीं होगा चल जाएगा, पर आपका रूम रेंट शेयर्ड या तो जनरल वाला ना हो, प्रॉपर एक सिंगल प्राइवेट रूम आपका होना चाहिए, सम एश्योर्ड प्रॉपर होना चाहिए, सभी बीमारियां कवर होनी चाहिए। आपने अगर आपकी कोई बीमारी छुपाई है वो गलती मत करिएगा, सभी बीमारी कंपनी को बताइएगा, ताकि जब भी कंपनी आपको इंश्योरेंस दे वो आपको पता हो कि अब आपको ये चीज़ कवर्ड है। वरना आप छुपाएंगे, कंपनी वो पॉलिसी कैंसिल कर देगी, पैसे भी रिफंड नहीं करेगी, और हो सकता है आगे भी कोई कंपनी आपको पॉलिसी ना दे। तो भले ही आपको पॉलिसी ना मिले, बट आप जो भी बीमारी से जूझ रहे हैं या जो भी पास्ट आपकी सर्जरीज हुई हैं वो पॉलिसी लेने के समय में अवश्य बताएं, कंपनी को खुल के बताएं, ताकि कंपनी को निर्णय लेने दीजिए कि उन्हें आपको पॉलिसी देनी है नहीं देनी। क्योंकि अगर आपको वो पॉलिसी दे देते हैं तो आप सुनिश्चित हैं कि आप कवर्ड हैं, आप सुनिश्चित हैं कि आपने जितना अमाउंट का कवर लिया है उतना आपको इमरजेंसी में पूरे पूरा मिलेगा। साथ ही साथ में जिस हिसाब से एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, एक्सीडेंट भी इस पॉलिसी में कवर होते हैं। अपना एक प्रॉपर पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी भी लेके रखिए जो लॉस ऑफ सैलरी खास करके कवर करे, क्योंकि लोग इस पॉलिसी को लेते नहीं हैं। ये पॉलिसी भी बहुत ज़रूरी है। जहां आप जितने दिन आपके काम पे नहीं जा पा रहे हैं, आपको वो इनकम का जो लॉस हो रहा है वो पीए पॉलिसी से कवर होता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जितना इम्पोर्टेंट हमारा इन्वेस्टमेंट है उतना इम्पोर्टेंट हमारा इंश्योरेंस है। इसमें सस्ते प्रीमियम की गलतियों के चक्कर में मत पड़िएगा, उससे आपका ही नुकसान है। कहीं ना कहीं अगर वो सस्ता प्रीमियम 1,000, 5,000, 8,000 आप बचा लिए और कहीं लाख रुपए आपको भरने आ गए तो वो कीमत उस दिन आपको बहुत महंगी लगेगी और आपको नहीं अच्छा लगेगा कि ये क्यों हुआ, ये मुझे क्यों भरना पड़ा। कंपनी इस तरह के भी आपको लुभावने वो देती है कि आप 25,000 तक का क्लेम नहीं करेंगे तो मैं प्रीमियम डिस्काउंट दे देंगे। तो आप मान के चलें कि आपका कोई भी क्लेम 25,000 का है तो आपको वो मिलेगा नहीं। तो इस तरह की शर्तों में ना फंसें, प्रॉपर पॉलिसी लें, वैनिला प्रोडक्ट लें और आप सेफ रहें। तो ये दिवाली महीना चल रहा है, हम लोग सेफ्टी पे बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो मैंने म्यूचुअल फंड पे बात करी, आज आपको मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में बताया। नेक्स्ट हम आपको लोन्स और लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।